होली आने वाली थी। लोग होली की तैयारी जोर शोर से कर रहे थे। भीड़ से भरी सड़क पर एक 15 साल का लड़का ठेला लगाए हुए खड़ा था, जिस पर गुलाल, अमीर, चिप्स, पापड़ और कुछ रंग रखे हुए थे और वह आवाज लगा रहा था, चिप्स ले लो, पापड़ ले लो, गुलाल ले लो, पिचकारी ले लो। लेकिन उसकी ज्यादा बिक्री नहीं हो रही थी क्योंकि वह एक छोटा सा बच्चा था। एक दो लोग जो गुलाल और चिप्स खरीदने के लिए आ भी रहे थे, तो उसके पास जो ठेले वाले खड़े थे वह अपनी और उनको बुला ले रहे थे। वहीं सड़क के पार सुंदर घरों में एक महिला सोनल अपने बेटे से कहती है, 4-5 दिन से काम वाली भी नहीं आ रही है। क्या पता वो कहीं गई हो। पता नहीं कहाँ मर गई है। बेटा, तुम ऐसे लोगों को नहीं जानते हो। गरीब लोग बहुत चालाक होते हैं, इन्हें दूसरों की तकलीफ का ख्याल ही नहीं रहता है। गरीब लोग ऐसे ही होते हैं। मम्मी, क्या पता कि बीमार हो, हमें उनके घर जाकर देख लेना चाहिए कि उन्हें क्या हुआ है। अगर हम उनके घर जाएंगे तो वह बीमार नहीं होंगे, तब भी बीमारी का बहाना बनाकर हमसे पैसे ले लेंगे। मेरी भी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए खाना बनाने में देर हो गई है और तुम जल्दी जल्दी तैयार हो जाओ, स्कूल बस आ गई होगी। चलो, मैं तुम्हें बस तक छोड़ देती हूँ। सोनल अपने बेटे को सड़क तक लाई। वहाँ दूसरी तरफ स्कूल बस खड़ी हुई थी, पर अभी बस को जाने में थोड़ी देर थी और 4-5 दिन हो गए थे। कांवाली भी नहीं आई थी। जैसे के पैसे भर बनाती हुई सोनल ने घर का काम किया। असल में माया झाड़ू पोछा के साथ साथ घर का खाना भी बना दिया करती थी। वह बहुत ही हंसमुख और ईमानदार थी। सोनल सड़क पर ठेला लगाए लड़के के पास से निकली। आंटी, होली के लिए चिप्स और पापड़ खरीद लो। नहीं, अभी नहीं, बाद में खरीदूंगी। और यहाँ से यह घटिया सामान नहीं लूंगी, मैं तो मॉल से लाऊंगी। आंटी, थोड़ा सा ले लो, मेरी सुबह से कुछ बिक्री नहीं हुई है। थोड़ा सा ही ले लो, कुछ ना कुछ तो ले लो, ताकि मेरे पास कुछ ना कुछ तो पैसे आ जाएंगे। आज मेरे पास खाने भर के लिए भी पैसे नहीं हो पाए हैं। मेरी कोई बात नहीं, पर मेरी माँ और छोटी बहन भी भूखे रहेंगे। मम्मी, ले लो ना सामान। रोहित ने जिद की तो सोनल को गुस्सा आ गया। वह उसे डांटते हुए बोली, नहीं लूंगी, और ऐसा कहकर वह आगे बढ़ गई। रोहित खड़ा रह गया। उसे भरोसा था कि मैं उसकी बात मान लेगी। तभी अचानक सामने से एक ट्रैक्टर आया, जिसे रोहित देख नहीं पाया। बचो रोहित, बचो। यह चिल्लाते हुए सिंपू ने रोहित को धक्का दिया और खुद भी गिर पड़ा। ट्रैक्टर ठेले को टक्कर मारता हुआ चला गया। ठेला सड़क पर उलट गया और उसका सारा सामान सड़क पर गिर गया और मिट्टी में मिल गया। लेकिन सिंपू ने रोहित को बचा लिया था। सोनल बहुत डर गई थी। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तुम दोनों उस ट्रैक्टर से साफ साफ बच गए हो, लेकिन ठेला टूट गया है और सामान बर्बाद हो गया है। चिंपू रो रहा था। उसके पैर में चोट लग गई थी और सोनल मन ही मन में पछता रही थी कि उसने उस लड़के के साथ बहुत गलत व्यवहार किया था। वह इतना कह रहा था, फिर भी उसने उससे सामान नहीं लिया था। रो मत, मैं तुम्हारा और तुम्हारे ठेले का नुकसान पूरा कर दूंगी। समझ लो कि मैंने तुम्हारा ये सारा सामान खरीद लिया है। तुम बहुत अच्छे लड़के हो, तुमने आज हमारे बेटे की जान बचाई है। मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूल सकती। चलो, आज मैं तुम्हारे घर चलती हूँ। चलो, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर चलती हूँ। सोनाली और रोहित सिंपू के साथ उसके घर चल पड़े। सिंपू ने अपना टूटा फूटा ठेला उठाया और उसे ढकेलता हुआ लेकर चल पड़ा। जब सिंपू अपने घर पहुंचा और दरवाजा खटखटाया, तब राधा ने आकर दरवाजा खुला और उसे देखकर सोनाली चौंक गई। अरे राधा, तुम यहाँ, और ये तुम्हारा बेटा है, और तुम काम पर क्यों नहीं आ रही हो? तब राधा ने रोते हुए कहा,
मेरा पति और बेटा दोनों बीमार हैं, तभी तो मुझे काम करने की जरूरत पड़ी थी। मैं तो काम करने चली जाती थी और बेटी उसकी देखभाल करती थी। 5 साल की बेटी 8 साल के बेटे की क्या देखभाल कर सकती है, इसीलिए मैं काम पर नहीं आ रही थी। मेरा पति और बेटा। इतनी बात सुनकर सोनल ने अपने पति शिवा को फोन लगाया और पूरी कहानी बताई और 5 लोगों के लिए खाना लाने के लिए कहा। फिर शिवा 5 लोगों के लिए खाना होटल से पैक करवा कर लेकर आया। फिर रोहित और उसके परिवार के सभी लोगों ने पेट भर के खाना खाया और अब सोनाली ने राधा को अपने घर में रहने के लिए कहा और अपने घर में एक कमरा भी दे दिया। फिर कहाँ था और उसका परिवार सोनाली के घर पर रहने लगी। राधा सोनाली के घर का काम करने लगी और शिवा ने राधा के पति को अपने ऑफिस में काम पर लगा लिया और सब खुशी खुशी रहने लगे। रोहित और सिंपू ने साथ साथ रहकर खूब होली खेली और मजा किया।